हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेमेस्टर नंबर 1 का एनईपी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, उसको ज्वाइन करो वहाँ तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। स्टार्ट कर दे वीडियो को। टॉपिक जो चल रहा था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर विथ एडजस्टमेंट। इसके अंदर हम 5 एडजस्टमेंट्स पढ़ चुके थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और 1-2 एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और फिर जितना भी एडजस्टमेंट्स हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, देखना। तो पॉइंट नंबर 6 है डिप्रिसिएशन। अब सेम मैं बताया था 2 तरीका, या फिर एक होगा अगर डिप्रिसिएशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है ना, एक हो गया अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, और दूसरा हो गया अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है। राइट, तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका 2 ट्रीटमेंट होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका एक ट्रीटमेंट होगा। तो अगर डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसका मतलब उसका जर्नल एंट्री नहीं हो रखा, तो उसका 2 ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। सबसे पहला, डिप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहां दिखाएंगे उसको, शोन इन पीएल अकाउंट एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो पीएल में दिखाएंगे डिप्रिसिएशन को एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और दूसरा, डिप्रिसिएशन से एसेट का वैल्यू कम होता है तो डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट होगा उससे माइनस करेंगे। क्लियर है, तो डिप्रिसिएशन का 2 ट्रीटमेंट हो गया। पहला, पीएल में दिखाएंगे एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरा फिक्स्ड एसेट से माइनस करेंगे इन द बैलेंस शीट। क्लियर है। अब अगर डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो एक ट्रीटमेंट क्या होगा, डिप्रिसिएशन अगर पीएल ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब उसका जनरल एंट्री ऑलरेडी हो रखा है, और एंट्री अगर हो रखा है तो जो फिक्स्ड एसेट है उसका वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुका होगा। हमको सिर्फ क्या करना है, हमको इसको दिखाना है एज एन एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट। ठीक है, तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ट्रीटमेंट क्या होगा, शोन इन पीएल अकाउंट एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से दिखाएंगे इन द पीएल अकाउंट। क्लियर है ये, तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी के जैसा एक सेम टॉपिक है बैड डेट्स। इसमें भी वही 2 केस। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है ये, तो पहले हम हमेशा आउटसाइड पढ़ते हैं, तो ठीक है पहले आउटसाइड वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है इसका मतलब बैड डेट्स का एंट्री नहीं हो रखा। अब बैड डेट्स का एंट्री क्या होता है, बैड डेट्स टू डेटर। बैड डेट्स क्यों डेबिट होता है, क्योंकि बैड डेट एक एक्सपेंस है। तो पहला ट्रीटमेंट हो गया shown as expense in पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में एक्सपेंस में दिखाएंगे हम, और दूसरा बैड डेट की वजह से डेटर का वैल्यू कम हो रहा है तो डेटर से माइनस होगा। दूसरा ट्रीटमेंट हो गया डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करेंगे। क्लियर है। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है बैड डेट इसका मतलब बैड डेट का एंट्री हो रखा है,
और बैड डेट का अगर एंट्री हो रखा है तो डेटर का वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुका है। हमको क्या करना है, सिर्फ बैड डेट्स को दिखाना है एज एन एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट। क्लियर है ये? तो देख सकते हो एक जैसा ट्रीटमेंट है डेप्रिसिएशन का भी और बैड डेट्स का भी। एक हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से दिखाएंगे पीएल अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट से माइनस करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन होगा तो फिक्स्ड एसेट से माइनस करेंगे, और अगर बैड डेट्स होगा तो फिर डेटर से माइनस होगा। क्लियर है? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 7, सातवां एडजस्टमेंट। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इन एडजस्टमेंट्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको बना के दिखाना है ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहला कैपिटल, कहाँ आएगा कैपिटल? बैलेंस शीट कैश एट बैंक, बैलेंस शीट कैश इन हैंड, बैलेंस शीट वेजेस, ट्रेडिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मैशनरी, बैलेंस शीट बिल रिसीवेबल, बैलेंस शीट ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट परचेज, ट्रेडिंग। राइट, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग में सेल्स से माइनस होगा सैलरी, पीएल, डेटर, बैलेंस शीट इंश्योरेंस तो एक्सपेंस है, पीएल, बैड डेट्स, पीएल, फ्रेट ऑन परचेज, ट्रेडिंग, कमीशन रिसीव्ड है ये भी पीएल। राइट, तो ये हो गया ट्रीटमेंट, क्या चीज कहां पर आएगा। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, कमीशन, मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन और बैड डेट्स। क्लियर है? तो जिसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है हमको कुछ नहीं करना, बस उन चीजों को मार्क करके रखेंगे। जैसे स्टॉक के अंदर तो है आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ध्यान रखना सैलरी में एडजस्टमेंट है, मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस में एडजस्टमेंट है तो मैं वेजेस को भी इस तरीके से मार्क कर दूंगा ताकि पता रहेगा इसका एडजस्टमेंट है बोल के। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेंस और कमीशन के ऊपर भी है, तो कमीशन के ऊपर है, इंश्योरेंस के ऊपर है, उसके बाद डेप्रिसिएशन के ऊपर है और बैड डेट्स के ऊपर। तो बैड डेट्स के ऊपर ये रहा, और डेप्रिसिएशन किस पे है? मशीनरीज पे, तो मशीनरी को मार्क कर देता हूं, डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? तो ध्यान रखना एक बात, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका एक ट्रीटमेंट, जो ट्रायल बैलेंस के सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर है दो ट्रीटमेंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर है एक ट्रीटमेंट होगा। राइट, तो बनाते हैं पहला अकाउंट, ट्रेडिंग, जो होते जाएगा राइट मारते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक? 6,40,000। नेक्स्ट परचेज 25 लाख। नेक्स्ट और क्या यहाँ वेजेस, वेजेस में एडजस्टमेंट है, देखो ध्यान दो वेजेस में एडजस्टमेंट है, तो क्या करेंगे एडजस्टमेंट होगा तो वेजेस को आउटर कॉलम में मत लिख देना, वेजेस को लिखना इनर इनर कॉलम में। ठीक है, तो वेजेस डन। अब वेजेस से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है पढ़ लेते हैं एक बार। आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है 20,000, तो इसका एक ट्रीटमेंट अभी मैं कर देता हूं। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करूंगा, वेजेस में ऐड कर दूंगा और दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब देखेंगे, अभी तो एक ट्रीटमेंट कर देते हैं, ट्रेडिंग में वेजेस में ऐड होगा। तो मैं ऐड कर देता हूं यहां पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो टोटल हो गया वेजेस 1,70,000। क्लियर? तो वेजेस को भी मैं टिक कर देता हूं, फिर वेजेस का काम हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट सेल्स लिख देता हूं, सेल्स है 40 लाख का,
तो सेल्स रिटर्न भी है, तो इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं इसको, माइनस कर दूंगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ दिया था, नेक्स्ट पेज में दिया सेल्स रिटर्न, देखेंगे सेल्स रिटर्न, ये रहा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है, 60,000। तो ये आउटर कॉलम आएगा 39,40,000। क्लियर है ये। इसके बाद और क्या आएगा, ये तो बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। आगे बढ़ते हैं, सैलरी, पीएल, डेटर, इंश्योरेंस, फ्रेट। फ्रेट ऑन परचेज 58,000, तो लिखते हैं फ्रेट ऑन परचेज। और क्या आएगा, फ्रेट ऑन परचेज को राइट मार दूं, हो गया इसका काम। नेक्स्ट, यहां से कुछ आएगा, यहां से आएगा सर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का एक ट्रीटमेंट कर देता हूं मैं, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में, दूसरा ट्रीटमेंट बाद में करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर। तो 8 लाख का हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो आ जाएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, देख के तो ग्रॉस प्रॉफिट लग रहा है, तो निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। फटाफट से कैलकुलेट करो, देखते हैं कौन पहले कैलकुलेट करेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, देखना। तो स्टार्ट करते हैं, इधर है 39,40,000, इधर फिर 8 लाख प्लस हुआ, 4740 से माइनस हुआ पहले तो 640, फिर माइनस हुआ 25 lakhs, फिर माइनस हुआ 1,70,000, फिर माइनस हुआ 58,000, तो 13,72,000 ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेक्स्ट क्या बनाएंगे, नेक्स्ट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहां लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, $13,72,000। ठीक है, अब जो जो पीएल में आएगा देखते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ मशीनरी से एडजस्टमेंट है, देखेंगे डेप्रिसिएशन, आगे बिल्स रिसेबल क्रेडिटर, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा इसमें से। नेक्स्ट सैलरीज, सैलरीज आएगा 2,70,000, लेकिन सैलरीज में एडजस्टमेंट है, तो ध्यान रखना सैलरीज को कहाँ लिखेंगे हम, इनर कॉलम में। $2,70,000। ठीक है, तो सैलरीज डन। अब सैलरी का एडजस्टमेंट पर लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 32,000 का, तो इसका भी एक ट्रीटमेंट कर देता हूं मैं। क्या होगा, एक ट्रीटमेंट सैलरी में प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस कर देता हूं सैलरी में, तो ये हो गया 3,02,000। ठीक है, उसके बाद और क्या है, डेटर्स तो अभी कुछ नहीं, इंश्योरेंस कुछ नहीं, बैड डेट्स, बैड डेट्स 60,000। ठीक है, तो बैड डेट्स को लिख देता हूँ फिर, बैड डेट में लेकिन एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। ठीक है, बैड डेट में एडजस्टमेंट्स है, बैड डेट से पहले इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कर लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस क्या है, पीएल में आएगा 60,000, लेकिन एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखना इंश्योरेंस 60,000। क्या एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस का, देख लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, तो इसका भी मैं एक ट्रीटमेंट कर देता हूं, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से माइनस करेंगे, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 60,000, सॉरी इंश्योरेंस है 1,70,000 इंश्योरेंस, राइट, तो 1,70,000 है, सॉरी सॉरी, बेड डेट से 60,000। ठीक है, तो इंश्योरेंस है 1,70,000, हटाता हूं मैं थोड़ा।
इंश्योरेंस है 1,70,000। तो माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 का, टोटल आया ये 1,60,000। क्लियर है ये? तो इंश्योरेंस डन, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया। नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट कितना है? बैड डेट है 60,000 का। तो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट भी कर देता हूँ 60,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है उसका भी। तो बैड डेट 60,000, ठीक है। और बैड डेट हुआ है क्या? 10,000। ये फर्दर बैड डेट है, ठीक है, दिस इज फर्दर बैड डेट। तो और बैड डेट हुआ 10,000, इसको भी मैं लिख देता हूँ फर्दर बैड डेट्स को, बैड डेट्स में ही प्लस कर दूंगा, है ना, और डेटर से फिर बाद में माइनस भी होगा। तो प्लस कर देते हैं फर्दर बैड डेट्स 10,000। तो टोटल हो गया बैड डेट्स 70,000। ठीक है। और क्या बच गया पीएल का? और पीएल का बच गया कमीशन। कमीशन लिख देता हूँ 38,000, और साथ में अक्रूड कमीशन भी है 12,000 का। ठीक है। अक्रूड कमीशन क्या होगा? प्लस होगा कमीशन के साथ, अक्रूड कमीशन कमीशन में प्लस होगा। तो इधर लिख देता हूँ कमीशन, इनर कॉलम में प्लस करेंगे अक्रूड कमीशन 12,000, टोटल हो गया 50,000 का। ठीक है। तो इसको भी टिक कर दिया, और अक्रूड कमीशन का भी एक ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर? और तो कुछ बचा नहीं पीएल का, सिर्फ ये डेप्रिसिएशन लगाना बचा है। तो डेप्रिसिएशन का भी एक ट्रीटमेंट कर देते हैं, पीएल में लिख देते हैं इसका। तो इसका भी एक ट्रीटमेंट हो गया, रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। तो मशीनरी कितने का है? मशीनरी है 19,20,000 का। तो उसमें मैं डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ 1,92,000। डेप्रिसिएशन 1,92,000। क्लियर है? अब आ जाएगा पीएल अकाउंट का प्रॉफिट। कैलकुलेट करते हैं पीएल में कितना नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होगा। ठीक है। तो ये हो गया 13 लाख 1372 प्लस 50,000 माइनस 3,02,000 माइनस 1,60,000 माइनस 70,000 माइनस 192 6,98,000। ये क्या है? नेट प्रॉफिट, जो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 6,98,000। क्लियर है ये? अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट के लिए ये वाला एरिया को यूज कर देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट हटा देता हूँ। जो भी एडजस्टमेंट ध्यान रखना एक बार हुआ है उसका डबल ट्रीटमेंट फिर हम लोग करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहला कैपिटल 28 लैक्स। कैपिटल 28 लैक्स है, ऐड करें कैपिटल लिखेंगे। इसमें ध्यान रखना नेट प्रॉफिट ऐड करना है, तो इसको इनर कॉलम में लिख देते हैं। कैश एट बैंक 1,30,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड 70,000। नेक्स्ट मशीनरी 19,20,000, लेकिन एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना मशीनरी को 19,20,000। नेक्स्ट और क्या यहाँ पे देखते हैं, बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना? 3 लैक्स। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 25 लाख।
तो इधर का सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे पेज का देखते हैं, इसमें से कुछ बचा है, डेटर्स। डेटर्स में एडजस्टमेंट है पीवी बैड डेट्स का, इनर कॉलम में लिखना डेटर 8,10,000। क्लियर। तो ये बैलेंस शीट के अंदर जो भी था सबका ट्रीटमेंट कंप्लीटेड है। अब हम देखेंगे जो बैलेंस शीट के बाहर था उसका दो दो ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, एक ट्रीटमेंट हुआ है, दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट के एसेट पे लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट लाइबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी एक ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा लाइबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 32 है ना, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 20, इसका भी दो ट्रीटमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, एक ट्रीटमेंट हो गया है, दूसरा एसेट साइड में आएगा। अक्रूड कमीशन, एक ट्रीटमेंट हो गया है, दूसरा एसेट साइड पे आएगा। तो लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, अक्रूड कमीशन 12, राइट। नेक्स्ट मशीनरी से डिप्रिसिएशन माइनस होगा 192 का, दूसरा ट्रीटमेंट हो गया मशीनरी से माइनस, और बैड डेट जो है ये डेटर से माइनस, ठीक है। तो कर देते हैं माइनस डेटर से, फर्दर बैड डेट्स 10,000, ये आउटर कॉलम हो जाएगा 8 लाख का, और यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस होगा 192 का। आउटर कॉलम कितना होगा देख लो, 19.2 माइनस 1.92, 17,28,000। यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस होगा 6,98,000, तो 6.98 प्लस 28, 34,98,000। क्लियर है। अब हम आराम से बैलेंस शीट टैली करा सकते हैं, इजीली टैली हो जाएगा। देखते हैं फटाफट से, इधर लाइबिलिटी साइड 34.98 प्लस 25 प्लस 0.32 प्लस 0.2, 60,50,000 होना चाहिए। चेक करते हैं, 1.3 प्लस 0.7 प्लस 17.28 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 0.1 प्लस 0.12 है ना। इससे भी आराम से हमारा आंसर जो है इधर आ रहा है 38,50,000। अरे भाई ये बैलेंस शीट को क्या हो गया, टैली तो हुआ नहीं, कहीं तो गलत किए हम लोग। एक बार रुको चेक करते हैं। ओहो क्रेडिटर्स, सॉरी बेटा, क्रेडिटर्स 3 लाख है ना, क्रेडिटर्स 3 लाख है, तो इसको तो चेंज कर देते हैं आंसर को। फिर बैलेंस शीट में मैं क्रेडिटर्स चेंज कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स का फिगर गलत लिख दिया हूँ, तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, ध्यान रखना थोड़ा। तो क्रेडिटर्स होगा 3 लैक्स, तो इसका रिवाइज टोटल करना पड़ेगा, 22 लाख रुपए कम हो जाएगा। पहले 25 लिखा था, अभी 3 है ना, तो 22 लाख रुपए कम हो जाएगा, तो 60,50,000 आया था ना, तो अभी 22 लाख कम, मतलब 38,50 हो गया। टैली क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, ठीक है। अभी हम लोग 7 एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं, अभी कुछ एडजस्टमेंट्स और पढ़ेंगे हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय।